पाकिस्तान में अव्वल तो तालीम के तो मौके यहाँ पे मैसर ही नहीं है। आपके पास क्या चीज़ है जिसके बलबूते पे आप तरक्की करेंगे? तो आप अंधेरों में ही वो टुम्मक टाइयाँ वो मारते रहेंगे। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि पैसा आए, बस पैसा आए, बस पैसा आए, नौजवान भाड़ में जाए। ये सिर्फ सियासी वफादारियाँ ख़रीदने के लिए, वोट लेने के लिए और नेकनामी के लिए ये इस तरह के काम किए जाते हैं। हर एक ने अपना अपना एक टर्फ बनाया हुआ है। तो तुम तो क्या, तुम्हारी आइंदा नस्लें भी इसी तरह रुलती रहेंगी, जलील होती रहेंगी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक मुहिम चलाई हुई है कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स, ख़ासतौर से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अपने अपने मुल्कों में बाहर चले जाएं, और उसके लिए उन्होंने इस तरह के इक़दामात भी उठाए हैं और बहुत से लोगों को वापस भी भेजा है। ये जब वो कैंपेन कर रहे थे तब भी वो यही नारा लगा रहे थे। तो एक तरफ तो ये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें जो भी अपने अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे, वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे या कोई उनको रिकग्नाइज किया जाएगा, तो उनको वो फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि उनको वो रखना चाहेंगे मुल्क में। बल्कि वो तो कह रहे थे कि अगर चीन से भी इस तरह के लोगों, हालांकि चीन से उनकी कोई ख़ास इस वक्त दोस्ती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि चीन के लोगों को भी हम वेलकम करेंगे। इससे आपको पता चलता है कि जब पढ़े लिखे काबिल ज़हीन नौजवान होते हैं, जिनमें स्किल्स होती हैं, जिनमें थिंकिंग कैपेसिटी होती है, जिनमें इनोवेशन होती है, उसकी कितनी कदर की जाती है बाहर के मुल्कों में, ख़ास तौर से अमेरिका में। और बल्कि एक सदर रेगन की एक तकरीर थी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका तो बना ही इस बात पे है कि जब बाहर से लोग आते हैं वो अपने साथ नए आइडियाज़ और नए ख्यालात लेके आते हैं। अभी चीन ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें कि वो जो चीन के जो लोग थे, जो अमेरिका में बहुत अरसे से रह रहे थे और अपने अपने फील्ड्स में वो एक्सेल कर रहे थे और लीडर्स थे अपने फील्ड्स में, उनको वो वापस बुला रहे हैं और उनको वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं तहकीक करने के, यूनिवर्सिटियों में पोजीशंस दे रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो अपने शोबे में जिनकी महारत होती है, जो एक्सेल करते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, क्या अहमियत होती है, और जो कौमों की तरक्की है उसमें उसका कितना ज़्यादा किरदार होता है। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें। पाकिस्तान में अव्वल तो तालीम के तो मौके यहाँ पे मैसर ही नहीं है। आपको मालूम है आपके स्कूलों का क्या हाल है, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है। यहाँ पे 100 बच्चे जो स्कूल में दाखिल होते हैं, उनमें से मुश्किल से 7 या 8 वो कॉलेज की सतह पे पहुँचते हैं, और 2 या 3 इस तरह के होंगे जो यूनिवर्सिटी की सतह पे पहुंचते हों। तो आप देख लें कि जो यूनिवर्सिटी की सतह पे पहुंच जाते हैं, फिर उनके सामने रास्ते बंद होते हैं, उनको ना जॉब मिलते हैं, ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ना उनको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको कोई फैसिलिटेट किया जाता है, तो वो बाहर चले जाते हैं। आपके पास क्या चीज़ है जिसके बलबूते पे आप तरक्की करेंगे? क्या चीज़ है जिसके बलबूते पे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे पास पढ़े लिखे स्किल्ड नौजवान नहीं हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास जितनी मर्जी दौलत आ जाए, अगर आपके पास जहन नहीं है, अगर आपके पास सोच नहीं है, तो आप सिफर हैं बिल्कुल। आप अंधेरों में ही वो टुम्मक टाइयाँ वो मारते रहेंगे। मुझे याद है कि अनवार काकड़ जब वो थे अबूरी वज़ीर आज़म थे, जब तो उन्होंने ये कहा था कि अच्छा है ये लोग बाहर जाएं, ये बाहर जाके हमें पैसे भेजेंगे तो हमारी रेमिटेंसेस ज़्यादा होंगी, तो हमारी इकॉनमी है वो बेहतर होगी। मतलब दिस इज़ दी हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। इससे ज़्यादा अहमकाना बात कोई और हो ही नहीं सकती। आप इतनी शॉर्ट साइटेड आप ये बात कर रहे हैं। आप सिर्फ कल का सोच रहे हैं। आपको आइंदा की कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कुछ पता नहीं है आपको। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि पैसा आए, बस पैसा आए, बस पैसा आए, नौजवान भाड़ में जाए, आपको उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो मांग तांग के भी पैसे से गुजारा कर लेते हैं। तो जिस हुकूमत का, जिस रियासत का ये रवैया हो, वो बच्चों की तालीम पे, नौजवानों की तालीम और ट्रेनिंग पे, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अपने कारोबार, अपनी कंपनियां खोलने के, उनको तो इसका अदराक ही नहीं है। वो ये प्लान कैसे करेंगे? नहीं करेंगे और नहीं करते। वो सिर्फ लैपटॉप देख के खुश हो जाते हैं, थोड़े बहुत कर्जे दे देते हैं, चंद लाख के, कहते हैं जी हमने बगैर सूद के कर्जे दे दिए, नौजवान इससे अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक जो वर्क होता है, जो ग्राउंड वर्क होता है, वो सिफर होता है। ये सिर्फ सियासी वफादारियाँ ख़रीदने के लिए, वोट लेने के लिए और नेकनामी के लिए ये इस तरह के काम किए जाते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौजवान पढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है, नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इनकी बला से।
पूरा जो हुक्मरान तबका है वो इस वक्त पैसे मांगने में लगा हुआ है। वो बस ये चाहते हैं कि कहीं से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए, कहीं से हमें कर्जा मिल जाए, कोई बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर लें। आप बाहर से पैसा लेके, लोगों से पैसा लेके मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। इट हैज़ टू बी एन इंटरनल मैकेनिज्म फॉर दैट। चाहे वो सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जजेस हों, या वो आपकी फ़ौज हो, हर एक ने अपना अपना एक टर्फ बनाया हुआ है कि हम इस पे फोकस करेंगे और हम इसमें जो है पैसे बनाएंगे या जो भी करेंगे। तो ये सारे सियासतदान जो हैं ये ना अपनी अयाशियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, वो अपनी तनख्वाहें नहीं कम करना चाहते, अपनी उनको फ़िक्र पड़ी रहती है कि उनकी पेंशन मराआत वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएँ, और जो फ़ौज है वो दिफाई और गैर दिफाई जो अखराजात हैं वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। बच्चों का, नौजवानों का, तालीम का, स्किल्स का, ट्रेनिंग का किसी को कोई ख्याल नहीं है। ना उस पर बात होती है, ना उस पर कोई प्लानिंग होती है, ना उस पर कोई किसी का बयान भी आता हो तो आप देखें। और फिर जो आपके सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, वो तो अपने अपने उन्होंने प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइज किए हुए हैं। और वो ज़ुकरबर्ग है फेसबुक का, और जो बाकी आपके ट्विटर का वो मिस्टर एलॉन मस्क है, उन्होंने मोनेटाइज किया हुआ, वो पैसे बनाए जा रहे हैं और आपको भी थोड़ा बहुत उसमें से मिल जाता है। और वो मिल जाने के लिए ये सब लोग जो हैं ये सनसनीखेज़ खबरें देते हैं, कोई झूठी होती है, कोई सच्ची होती है, और ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिस पे कि उनको लाइक्स मिलें, उनको शेयर किया जाए और उनको जो है पैसे ज़्यादा मिलें। कोई सब्सटेंटिव बात नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इस तरह की सीरियस गुफ्तगू करेंगे तो उनको कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा, तो वो पैसा कैसे बनाएंगे। और जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, जिनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जिनका मुस्तकबिल इससे कनेक्टेड है, वो सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। वो तो वही घिसी पिटी बातें व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, वही पुरानी वीडियोज़, या उनको कोई तफरीह चाहिए, उनको कोई बेहुदा बातें चाहिए, उस पर आप देख लें पूरा टिकटॉक, फेसबुक की रील्स आप चेक कर लें जाके, इसी से भरी हुई हैं। वही चीज़ें वायरल होती हैं, वही चीज़ें देखी जाती हैं, वही चीज़ें लाइक की जाती हैं। ये हाल है इस मुल्क का। तो नौजवान भी अगर कोई सीरियस गुफ्तगू करे, कोई उनको उनके मसाइल के बारे में ही बताए, या उनको थोड़ा सा सियासी शऊर दे, उनको बताए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है इस मुल्क में, अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो क्या तुम्हारी आइंदा नस्लें भी इसी तरह रुलती रहेंगी, जलील होती रहेंगी। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है इस तरह की बातों को। और मुझे भी ये पता है कि मेरा ये वीलॉग जो है शायद इस पे ना कोई देखेगा, ना सुनेगा, ना लाइक्स होंगे उसके, ना शेयरिंग होगी। बहरहाल हम तो इसलिए करते हैं कि मैं समझती हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है ये बात करना। आगे लोग सुने या ना सुने, उसको समझें या ना समझें, उस पर सोचें या ना सोचें, वो तो फिर उनकी अपनी सवाबदीद है। ये सिर्फ एक मेरे बात करने से या चंद लोगों के बात करने से नहीं होगा। इसके लिए तो एक पूरी एक तहरीक चलनी चाहिए। इसके लिए तो बहुत सी आवाज़ें इकट्ठी होंगी, एक मिल के वो एक तवाना आवाज़ बनेगी, तो ये मसला जो है ये पब्लिक में भी आएगा, लोग इस पर सोचेंगे भी, और शायद हुकूमत भी अपनी, वो कहते हैं ना, ख्वाब खरगोश से जाग जाए, और शायद उनको भी कुछ समझ आए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो बात ये है कि अगर आपके सारे पढ़े लिखे, स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड तबका जो है, नौजवान जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो आपके पास पीछे क्या रह जाता है? पीछे वही लोग हैं जो अनपढ़ हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, बिकॉज इट्स नॉट देयर फॉल्ट। वो खुद से तो नहीं हुए, ये तो उनको हालात ने कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। लेकिन फिर भी सच तो ये है ना कि वो आपका जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनके पास ना कोई स्किल्स होती हैं, वो अनपढ़ होते हैं, ना उनकी कोई सोच होती है, तंग नज़री होती है उनमें, वो पुरानी डगर पे चलना चाहते हैं, कोई इनोवेशन नहीं होती, इंजीनियरिटी नहीं होती, और वो उसी दायरे में जो कोहलू का बेल है उसी तरह वो फिरते रहते हैं। और बात ये भी है कि कोई भी इन क्वालिटीज़ के साथ तो पैदा नहीं होता ना। कोई पैदाइशी जो है वो उसके पास स्किल्स नहीं होती। कोई पैदा होते ही तो IT प्रोफेसर नहीं बन जाता, या IT स्किल्स तो नहीं आ जाती उसमें। कोई पैदा होते ही तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखता, पैदा होते ही तो कोई साइंसदान नहीं बनता। उसके लिए आपको माहौल ऐसा पैदा करना पड़ता है, और वो माहौल पैदा करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, और फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, फिर मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को
उस तरफ लेके जाएं जहाँ पे उनके लिए सारी अच्छी तालीम हो, उनकी नश्व नुमा अच्छी हो, ना सिर्फ के जिस्मानी, मतलब खा के तो जानवर भी ज़िंदा रहता है ना, अच्छी खुराक दे दे तो जानवर भी सेहतमंद होगा, तो इंसान भी सेहतमंद होगा खा के, लेकिन क्या उसकी जहनी तरबियत उस तरह से हो रही है, जहनी नश्व नुमा जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं, क्या उसकी सोच आगे बढ़ रही है या नहीं, या वो उसी तरह की पुरानी सोच में जो है वो घूम फिर रहा है और उसको आगे की कोई फ़िक्र नहीं है, ना रोशन ख्याली है, ना इनोवेशन है, ना तनकीदी सोच है, ना मंतक है। तो आप ऐसे नौजवान नस्ल का क्या करेंगे? तो ये उनका कसूर नहीं है, ये उनका कसूर है जो इसके लिए प्लानिंग करते हैं और वो बिल्कुल बेखबर हैं अपनी ज़िम्मेदारी से। तो आखिर में मैं ये कहूँगी, और ये सबको मालूम है, मतलब मुझे तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये तो बात साबित हो चुकी है तारीख़ में कि जो कौमें जाहिल रहती हैं, जो कौमें अनस्किल्ड होती हैं, जो कौमें जामिद हो जाती हैं अपनी सोच में, जो मुआशरा जो है वो आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, वो कौमें आखिरकार सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। इसकी मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने।